अरे नंदिनी, मैं तुम्हें बुलाने वाली थी। क्या सोचा तुमने? इरादा बदला अपना? क्योंकि अगर बदल दिया है ना तो तुम दर्श के साथ आज की मीटिंग में जा सकती हो। नहीं मिल, फैसला तो अभी भी वही है, लेकिन जिस दिन मैं बिजनेस संभालने के लिए पूरी तैयार हो जाऊंगी ना, उस दिन मैं सामने से आपको बताऊंगी। दर्श, देख तेरी वाइफ कितनी जिद्दी है। कब से मना रही हूं, मानती ही नहीं। पर मैं भी राजवीर रावल हूं, आज नहीं तो कल मना ही लूंगी। नंदिनी भाभी बिजनेस हेड की पोजीशन लेने से मना कर रही है। माँ, मुझे भी यही लगता है कि नंदिनी को सी तेरी आवाज को क्या हुआ? तेरी तू बीच पे गया था? तुझे रेत से एलर्जी है ना दर्श? बड़े चले थे मुझे परेशान करने, खुद का गले ही बैठ गया। माँ, वो नंदिनी अब मीटिंग में कैसे जाएगा ऐसी आवाज लेकर? दर्श, अरे जब पता है एलर्जी है तो नहीं जाना चाहिए ना बीच पे। माँ, वो नंदिनी जिद कर रही थी ना, इसलिए इसके साथ मैं वहां चला गया था। बट डोंट वरी, थ्रोट ड्रॉप्स यूज कर लिए मैंने। आई विल मैनेज। अब नंदिनी जाएगी तेरे साथ में मीटिंग में। नंदिनी, तुम्हें दर्श की आवाज बनकर मीटिंग में जाना पड़ेगा। लेकिन मिल, नहीं मैं... लेकिन कुछ नहीं, जाना तो पड़ेगा। समझो सजा दे रही, दर्श को बीच पर ले जाने का। मॉम, अगर भाभी नहीं जाना चाहती तो इट्स ओके, मैं चले जाऊंगा ना मीटिंग में। अरे नहीं नहीं, जाएगी अब नंदिनी। कहा था ना बिजनेस हेड की कुर्सी पर नहीं बैठोगी। हाँ, पर अगर हेल्प चाहिए हो तो बोल दूं। हेल्प चाहिए अब तुम्हारी, जाना पड़ेगा। मिल, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो... अरे कैसे होगी गलती? दर्श है ना, जो दर्श तुम्हारे कान में बोलेगा वो मिस्टर मिरांडा के सामने बोल देना। तो ये था भाई का प्लान, पहले भाभी से बिजनेस हेड की पोजीशन ठुकराने का नाटक करवाना और फिर बहाना बनाकर भाभी को अपने साथ में जाना। महान बनने का नाटक भी हो गया और जो चाहिए था वो मिल भी गया। नंदिनी, इतनी नर्वस क्यों हूं? जंग पर भेज रही हूं? अरे मीटिंग ही तो है। देखो, एक काम करो, एक एफर्मेशन बोलो, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। से कॉन्फिडेंस से बोलोगी ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आई कैन डू इट अलोन माँ, मैं मैनेज कर लूंगा। मैंने कहा है नंदिनी जाएगी मतलब जाएगी। I can do it. I can do it. I can do it. वेरी गुड, चलो जाओ, निकलो ऑफिस के लिए। I can do it. I can do it. I can. अब आप भी बोलिए ना, I can do it. 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 बायोमेट्रिक का है। क्या किधर है? बायोमेट्रिक्स का। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? बायोमेट्रिक कहाँ है? बायोमेट्रिक्स मतलब? गॉड, मैं भी किसको पूछ रहा हूँ? शोनी, बायोमेट्रिक्स का क्या मतलब होता है? बायोमेट्रिक का मतलब होता है उंगलियों के निशान, आंखों या चेहरे से पहचान करना। उंगलियों के निशान। आपकी बाईं तरफ है मसी। हाँ ठीक है ना, कुछ चीजें हैं जो मुझे नहीं आती,
आपने भी तो कभी ना कभी किसी से कुछ ना कुछ सीखा ही होगा ने? पता नहीं समझते क्या अपने आप को। अरे हाँ, अरे मुसीबत जी, अरे मुझे तो हाँ, हाँ, अरे मुसीबत जी, अरे मुझे अंदर तो ले। सर, मिस्टर मिरिंडा साउथ गोवा में कहीं फंस गए हैं, इसलिए वो आ नहीं पा रहे हैं। तो वो मीटिंग अब वीडियो कॉल पे ही करेंगे। ओके, फाइन। फायर अलार्म? बिल्डिंग में कहीं आग लगी? ओह गॉड। चल नंदिनी, वहां तो आग नहीं लगी ना? हाँ नंदिनी। सर बी केयरफुल। सर इस साइड सर। दूर। नंदिनी, सिक्योरिटी। नंदिनी। जी मुसीबत जी, नंदिनी तुम ठीक हो? क्या आग लग गई है? यहाँ कहीं आग नहीं लगी है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। What? केबिन का है? अब मैडम आप वो फायर अलार्म बंद करा दीजिए। नंदिनी मेरी बात सुनो तुम। आप मेरी बात सुनिए। आप जितना गवार मुझे समझते हैं ना, उतनी मैं हूं नहीं। मैंने अहमदाबाद के मॉल में देखा था कि फायर अलार्म कैसे काम करता है। इसीलिए मैंने छत पे जाके अलार्म वाले कटोरे के आगे अगरबत्ती का धुआं कर दिया ताकि अलार्म बज जाए। समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हें पता है मैं कितना डर। खैर, तुमने फिर आज साबित कर दिया कि तुम कितनी चालाक हो। सीबत जी, चालाक होना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन जैसा आप समझते हैं चालाकी से मैं कोई गलत काम नहीं करती हूँ। और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है आपके साथ ये मीटिंग करने का। वो तो मिल को आपकी चिंता है, इसलिए मैं आपके साथ मीटिंग कर रही हूँ। अभी चलिए बताइए मुझे मीटिंग में क्या बोलना होगा। चलिए। सर, मिस्टर मिरिंडा बस ऑनलाइन आ ही रहे। थैंक यू। Good afternoon, Mr. Rawal. गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? नमस्ते मिरांडा जी, वो मैं दर्श जी की पत्नी हूँ। वो उनका गला थोड़ा बैठा हुआ है तो गला थोड़ा बैठा हुआ है तो वो जो बोलना चाहते हैं मैं बोलूंगी। Oh, no worries. And आप दोनों को शादी के लिए congratulations. उनसे पूछो कि डील के बारे में क्या सोचा उन्होंने। सर वो अब मेरा मतलब है राजवी मैडम ने जो आपकी जमीन के लिए ऑफर दिया था उसके बारे में आपने क्या सोचा? आपका कोट मुझे मंजूर है। दरअसल मैंने पूरा एरिया क्लियर करवा दिया है। मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। सॉरी, मैं भूल ही गया था कि आप तो। इट्स ओके। कोई नहीं, मैं देख लेती हूँ। तुम्हें क्या ही पता चलेगा
प्रॉपर्टी की फोटोज देख के। ये जमीन हम नहीं खरीद सकते। लेकिन बात तो इसी जमीन की हो रही थी। हाँ, लेकिन अब हमें जमीन नहीं खरीदनी। मिस्टर मिरांडा, आई थिंक देयर इज सम कंफ्यूजन। नो कंफ्यूजन। सॉरी मिरेंडा जी, लेकिन ये सौदा तो हमें कैंसिल करना ही पड़ेगा। मिस्टर रावल, अगर आपको लैंड में इंटरेस्ट नहीं था तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? दिस इज नॉट डन। मिस्टर मिरांडा, तुम कर चिल्लाना मत, गला दोबारा खराब हो जाएगा। होती कौन है ये डिसीजन लेने वाली? वो सब में मिलने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा। मैं बस वही कर रही थी। ये मदद की है तुमने, कैंसिल करके दी। देखिए, अगर मैं आपको भी समझाऊंगी कि मैंने ये सब क्यों किया तो आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आप पहले ही मुझे गलत मान चुके हैं और फिर आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे और फिर से आपका गला खराब हो जाएगा। तो इसलिए पहले घर चलते हैं, फिर जब आप मेरी शिकायत कर रहे होंगे मुझसे, तब मैं आपको सब बता दूंगी कि मैंने ये सब क्यों किया। ठीक है? I want मिस्टर मिरांडा, एक मिनट, मुझे नहीं पता मेरी बहू ने ये डिसीजन क्यों लिया है। हाँ, वो भी थोड़ी देर में आते होंगे। वो जैसे ही आएंगे मैं उनसे बात करूंगी। हाँ, और मैं आपको फोन करूंगी। प्लीज काम डाउन। मोहन ने ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या दे दी तुम्हें? तुम तो ज्यादा ही उड़ने लग गई हो। तुम्हें क्या लगता है ये मजाक है? डील्स कैंसिल कर देना ऐसे ही? पर अच्छा है, माँ को जब पता चलेगा ना, उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि बिजनेस संभालना तो दूर की बात है, तुम्हें ऑफिस के आसपास भी भटकने नहीं देना चाहिए। नंदिनी, दर्श, यहाँ आओ। अब दो जवाब, कम। क्या हुआ? मीटिंग में क्या हुआ? मिस्टर मिरांडा का फोन आया था। कौन? दो अब एक्सप्लेनेशन। नंदिनी की वजह से इतनी बड़ी डील हाथ से चली गई। इसको मां हेड बनाना चाहती हैं। एक दिन में इसने रावल्स की रेपुटेशन डैमेज कर दी। और एक्सप्लेनेशन ही देना, एक्सक्यूजेस मत देना, क्योंकि बेवकूफ होना, गवार होना और इनएक्सपीरियंस्ड होना एक्सक्यूजेस होते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं। नम्रता बहन, मुझसे सवाल करने का हक सिर्फ मिल को है, क्योंकि मीटिंग के लिए भेजने का भरोसा भी सिर्फ इन्होंने मुझ पर किया था। डील क्यों कैंसिल कर दी? राजवी, देखो, ये मिरांडा वाली जमीन है ना? हाँ। अभी न्यूज़ मिली, ये बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है। क्या? इसीलिए मैंने ये डील कैंसिल की थी, क्योंकि मुझे पता था कि वहां पर दलदल वाली जमीन है। वो उस दिन, जिस दिन मैं शादी के दिन किले से भाग रही थी, तब मैंने जमीन देखी थी। अब ये बेल देख रहे हैं आप? हाँ, इसे हमारे गांव में सिंतोला बोलते हैं और ये वहीं पर उगती है जहां पर दलदल होता है। हमारे ओखा के बाहर दलदल वाली बड़ी जमीन है जहां पर ये सिंतोला भरी पड़ी है। बस इस बेल को देखकर ही मैं समझ गई थी कि ये जमीन तो बिल्कुल नहीं खरीदनी। माय गॉड, मैं बाकी के सारे पैसे आज ट्रांसफर करने वाली थी। इतना बड़ा नुकसान हो जाता। थैंक गॉड। थैंक यू नंदिनी। इतनी स्मार्ट हो, इतनी शार्प हो, फिर भी प्रोजेक्ट हेड नहीं बनना। शुभ, तुझे पता है तेरी भाभी ने मिरांडा वाले प्लॉट की डील कैंसिल कर दी। ये देख, ये प्लांट देख रहा तू? ये अनोखा प्लांट है जो केवल क्विक सैंड वाली जमीन पे होता है और नंदिनी को ये पता था। और वहां पर अभी भी बिल्डिंग कोलैप्स हुई है।
दलदल की वजह से। शी इज अ जीनियस यार। नंदिनी कैपेबल तो है, मगर मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।